उत्तराखंड जाने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। अब दूसरे प्रदेश से उत्तराखंड पहाड़ पर चढ़ने वाले वाहन चालकों को परीक्षा देनी पड़ेगी। पास होने के बाद ही उन्हें पहाड़ों पर वाहन लेकर जाने की अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड की धामी सरकार पहली बार चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यह व्यवस्था लागू कर रही है। यह परीक्षा परिवहन विभाग की ओर से लिया जाएगा। परिवहन विभाग यह परीक्षा ऋषिकेश और देहरादून में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर लेगा। अभी तक हालांकि बाहरी राज्यों से आने वाले जो कॉमर्शियल वाहन थे उनको उनके जो चालक है उनको हिल एंडोर्समेंट के कराने के लिए परीक्षा देनी पड़ती थी। वो केवल ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने के बाद हिल एंडोर्समेंट करा रहे थे। तो चारधाम यात्रा से पहले अब एक व्यवस्था लागू कर ली गई है और उत्तराखंड सरकार की ओर से यह कहा गया कि जो बाहर से वाहन चालक आएंगे, उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, उनको पहले परीक्षा देना होगा। उसके बाद जाकर के अपने वाहन को वो लेकर के पहाड़ों पर यात्रा कर सकते हैं। एक बड़ी पहल उत्तराखंड सरकार की ओर से किया गया ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू रूप से लागू किया जा सके और साथ ही साथ तमाम तरीके की जो पहाड़ों में जाकर के जो हादसे होते हैं उससे भी बचाव के लिए एक पहल किया गया। एक नया नियम उत्तराखंड सरकार की ओर से लागू किया गया। तो चारधाम यात्रा से पहले इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ कहा कि जल्द से जल्द इसे लागू भी कर लिया जाएगा। और अब वाहन चालकों के लिए कहीं ना कहीं जरा सी परेशानी जरूर होने वाली है, क्योंकि जो परीक्षा पहले ऑनलाइन और फीस जमा करके किया जा रहा था वो अब जाकर के देहरादून और जगह पर जो स्थित है ड्राइविंग टेस्टिंग, वहां पर जाकर के अपना टेस्ट देना होगा। उसके बाद अगर उसमें पास होते हैं तभी जाकर के गाड़ी को पहाड़ों पर आप चढ़ाने की जो आपकी इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं। हालांकि चारधाम यात्रा आपको बताते चले कि 30 अप्रैल से शुरुआत है उसकी और उसके मद्देनजर उत्तराखंड सरकार की ओर से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं और जो व्यवस्थाओं को आखिरी आकार है, आखिरी रूप है, वो देने की ओर लगातार सीएम धामी सरकार की ओर से बैठकें किया जा रहा और साथ ही साथ तमाम तरीके के जो नियम हैं वो भी लागू किए जा रहे ताकि जो यात्रा हो वो सुचारू रूप से चल सके और वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। इसके